2007 से पहले हाउस टैक्स लागू होता था, लेकिन 2007 के बाद से इसकी जगह यूडी टैक्स ने ले ली। यूडी टैक्स यानी अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। ये टैक्स अर्बन एरिया की सभी प्रॉपर्टी पे लगता है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, और इसको वसूल करता है आपका स्थानीय निकाय, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम इसमें आते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्स के बारे में, और वो टैक्स है अर्बन डेवलपमेंट टैक्स यानी यूडी टैक्स। यूडी टैक्स क्या होता है, कितना लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी पे लगेगा, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे यूडी टैक्स नहीं लगेगा, फ्लैट्स पे यूडी टैक्स कैसे लगेगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे यूडी टैक्स कैसा लगेगा, कॉमर्शियल प्लॉट का कितना एरिया ऐसा है जिसपे यूडी टैक्स नहीं लगता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम चर्चा करते हैं कि किन प्रॉपर्टी पर यूडी टैक्स लागू होगा। साथियों, यूडी टैक्स केवल अर्बन एरिया में आने वाली प्रॉपर्टी पर लागू होता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद से बाहर है तो आपको किसी भी प्रकार का यूडी टैक्स जमा नहीं कराना है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी जेडीए में हो, यूआईटी में हो, विकास प्राधिकरण में आती हो, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से बाहर है तो आपको यूडी टैक्स जमा नहीं कराना है। तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ आ रही है। अब हम बात करते हैं कि किन प्रॉपर्टी पर यूडी टैक्स नहीं लगता है। कुछ खास प्रॉपर्टी होती है जिन पर यूडी टैक्स नहीं लगता है, यानी वो एग्जेम्प्टेड है। साथियों, यदि आपके पास लैंड है जो एग्रीकल्चर उसका स्टेटस है और आप उसको एग्रीकल्चर यूज में ले रहे हैं तो आपको यूडी टैक्स नहीं लगेगा। चाहे से आपकी प्रॉपर्टी नगर पालिका में हो, नगर निगम में हो, नगर परिषद में हो, फिर भी आप पे यूडी टैक्स नहीं लगेगा। यानी एग्रीकल्चर लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज में हो रही है उस पर किसी भी प्रकार का यूडी टैक्स नहीं लगता है। साथियों, यदि आपका प्लॉट रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है और इंस्टीट्यूशनल है और उस प्लॉट का साइज 300 स्क्वायर यार्ड तक का है तो उस पर भी यूडी टैक्स नहीं लगेगा। यानी 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट जो रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है या इंडस्ट्रियल है तो उस पर किसी भी प्रकार का यूडी टैक्स नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आपका कॉमर्शियल प्लॉट है और उस कॉमर्शियल प्लॉट का साइज 100 स्क्वायर यार्ड तक का है और उस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो 900 स्क्वायर फीट तक का है तो उस पर भी यूडी टैक्स नहीं लगता है। यानी कोई भी कॉमर्शियल प्लॉट है जिसका एरिया 100 स्क्वायर यार्ड तक का है और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो 900 स्क्वायर फीट तक है तो उस पर किसी भी तरह का यूडी टैक्स नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, यदि आप कोई भी गेस्ट हाउस रन कर रहे हैं, हॉस्टल रन कर रहे हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर रन कर रहे हैं और उसका एरिया 100 स्क्वायर यार्ड तक का है तो उस पर भी किसी भी प्रकार का कोई यूडी टैक्स नहीं है। यानी 100 स्क्वायर यार्ड तक का एरिया है जो आप गेस्ट हाउस के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसमें भी यूडी टैक्स एग्जम्प्ट है। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आप प्रॉपर्टी का कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं तो क्या यूडी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका प्लॉट रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या इंस्टीट्यूशनल है और आप उसको कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना स्क्वायर फीट एरिया आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। यदि आप 900 स्क्वायर फीट तक का एरिया कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं तो आप पे यूडी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक पोजीशन हो सकती है कि आप 900 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं तो जितना आप एरिया कॉमर्शियल यूज पे कर रहे हैं तो उतने पे यूडी टैक्स लगेगा। यानी आप 1200 स्क्वायर फीट एरिया कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं तो 1200 स्क्वायर फीट एरिया पर ही यूडी टैक्स लगेगा। साथियों, हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि यूडी टैक्स कौन जमा कराएगा। उस प्रॉपर्टी का ओनर जमा कराएगा या जो उसका टेनेंट जमा कराएगा, किसी ने किराए पे ले रखी है वो जमा कराएगा या किसी का कब्जा है वो जमा कराएगा। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर दी है और उसका मालिक यूडी टैक्स जमा नहीं कराता है तो उस टैक्स को जमा कराने की जिम्मेदारी किराएदार की है। यानी जो यूडी टैक्स है वो ओनर, यदि ओनर जमा नहीं कराता है तो ऑक्यूपेंट को यूडी टैक्स जमा कराना होगा। जो भी इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं उसके अंदर यूडी टैक्स की कैलकुलेशन उसके एरिया के आधार पर निकाली जाती है, न कि बिल्टअप एरिया के आधार पर। यूडी टैक्स अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है। तो मैं आपको कुछ नए प्रोविजन बताने जा रहा हूँ, कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजन बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम में आएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंडिपेंडेंट हाउस के मामले में जब यूडी टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है तो उस समय लैंड एरिया के आधार पर कैलकुलेट की जाती है, चाहे से आपका कितना ही बिल्टअप एरिया हो उसके आधार पर नहीं की जाती है। यानी इंडिपेंडेंट हाउस का जब भी हम यूडी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो प्लॉट एरिया के आधार पर किया जाएगा, न कि बिल्टअप एरिया के आधार पर। साथियों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर यूडी टैक्स अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग बिल्टअप एरिया के आधार पर और अलग अलग डीएलसी रेट के आधार पर तय होता है।
तो यदि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी फ्लोर पे रह रहे हैं, वहां की क्या डीएलसी रेट है, उसी के आधार पर आपको टैक्स जमा कराना है। कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी में लैंड एरिया या बिल्टअप एरिया जो भी ज्यादा हो उसके आधार पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। साथियों, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि यूडी टैक्स में आपको छूट कैसे मिलेगी। क्या इसमें कुछ रिबेट है, सब्सिडी है? यस, यदि कोई भी प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम से है तो उसमें 10% की छूट आपको मिलेगी, और यदि आप 30 जून से पहले यूडी टैक्स जमा कराते हैं तो 10% की एडिशनल छूट मिलेगी। यानी आप 30 जून से पहले जमा करा देते हैं तो आपको लेडीज के नाम से प्लॉट है तो 20% की छूट मिलेगी, और यदि आप 30 सितंबर तक जमा करा देते हैं तो आपको 10% प्लस 5% टोटल 15% की छूट मिलेगी। कोई भी प्लॉट जो जेंट्स के नाम से है, कंपनी के नाम से है, और यदि वो 30 जून से पहले टैक्स जमा करा देते हैं तो उसमें 10% की छूट है, और यदि व्यक्ति 30 जून तक जमा नहीं करा पाता है और 30 सितंबर तक जमा कराता है तो उसमें 5% की छूट है, और 30 सितंबर के बाद में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। 30 सितंबर के बाद में जो छूट मिलेगी केवल लेडीज को मिलेगी, वो 10% की मिलेगी। तो सबसे पहले आपको टैक्स टाइम से जमा कराना चाहिए और प्रॉपर्टी आपको लेडीज के नाम से लेनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा छूट मिलती है। लेडीज के नाम से प्रॉपर्टी लेने पे आपको स्टैम्प ड्यूटी में भी छूट मिलती है, साथ में यूडी टैक्स में भी छूट मिलती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ साथियों, यदि आप 31 मार्च 2025 से पहले आपका कोई भी पुराना हाउस टैक्स है वो आप जमा कराते हैं तो जो ओरिजिनल हाउस टैक्स है 2007 से पहले का, उसमें 50% की छूट दी जा रही है, इंटरेस्ट की छूट दी जा रही है, और आपको उसके अंदर पेनल्टी की भी 100% छूट दी जा रही है। यानी आप 31 मार्च 2025 से पहले पुराना कोई बकाया हाउस टैक्स है तो उसके अंदर आपको 50% की ओरिजिनल हाउस टैक्स में छूट है और आपको 100% की पेनल्टी में और इंटरेस्ट में छूट दी जा रही है। अब हम बात करते हैं यूडी टैक्स में। आप 31 मार्च 2025 से पहले एक मुश्त 31 मार्च 2024 तक का टैक्स जमा करा देते हैं तो आपको इसमें भी 100% इंटरेस्ट की छूट दी जा रही है, 100% पेनल्टी की छूट दी जा रही है, और ये छूट आपको 31 मार्च 2025 तक ही मिलेगी। और एक चीज साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार यूडी टैक्स में ओरिजिनल यूडी टैक्स जमा कराने में भी छूट दी गई है। यदि आपका यूडी टैक्स 2010-11 से पहले का यूडी टैक्स बकाया है तो उस ओरिजिनल यूडी टैक्स में भी 50% की छूट दी जा रही है। कंडीशन ये है कि आपको पूरा का पूरा टैक्स 31 मार्च 2025 से पहले जमा कराना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपका यूडी टैक्स बकाया है और आपका यूडी टैक्स 2010-11 से पहले का बकाया है तो उस टैक्स के अंदर भी आपको 50% की ओरिजिनल छूट दी जाएगी, और आगे के जो टैक्स यूडी टैक्स मिलेगा उसमें आपको किसी भी तरह की इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा नहीं करानी है। आपको कोई भी यूडी टैक्स, हाउस टैक्स बकाया है तो आपको 31 मार्च 2025 से पहले उसको जमा करा देना चाहिए। साथ ही अभी हमने चर्चा की यूडी टैक्स के बारे में, पेनल्टी के बारे में, छूट के बारे में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यूडी टैक्स जमा कराते समय किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब आपके पास यूडी टैक्स का डिमांड नोट आता है तो आपको प्रॉपर्ली उस डिमांड नोट को चेक करना है कि उस डिमांड नोट के अंदर आपका प्लॉट का एरिया सही है या नहीं है, जो डीएलसी रेट लगाई गई है वो सही है या नहीं है, बिल्टअप एरिया सही है या नहीं है, उसका यूज जो दिखाया गया है कि आपका रेजिडेंशियल यूज है, कॉमर्शियल यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, वो सही है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूडी टैक्स का जो डिमांड नोट आता है उसमें हो सकता है बहुत सारी गलती हो, आपका नाम गलत लगाया हो, आप पे डीएलसी रेट सही नहीं लगाई हो, आपने जो एरिया दिया है कंस्ट्रक्शन एरिया वो गलत हो, उसकी कैलकुलेशन गलत हो। तो जैसे ही आपके पास यूडी टैक्स का डिमांड नोट आता है तो आपको उसको प्रॉपर्ली चेक करना है। अगर आपको जो डिमांड नोट मिला है उसमें आपको कुछ गलती मिलती है तो आपको तुरंत संबंधित जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनसे संपर्क करना चाहिए और एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि साहब उसका रिवाइज डिमांड नोट जारी करें। यूडी टैक्स आपको पूरा एक साथ जमा कराना चाहिए, किस्तों में जमा नहीं कराना चाहिए। यदि आप इंस्टॉलमेंट में जमा कराएंगे तो उसमें जो आपका पेनल्टी है, ड्यू है, वो उसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं, ओरिजिनल यूडी टैक्स में एडजस्ट नहीं करते हैं। तो जब भी आप यूडी टैक्स जमा कराए तो आप किसी भी तरह का पार्ट पेमेंट नहीं करिए। आप सोचते हैं कि पार्ट पेमेंट दिया तो हमारा यूडी टैक्स खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूडी टैक्स आप पूरा डिमांड नोट प्रॉपर जारी कराए, उसका असेसमेंट कराए और उसके बाद आपको पूरे जो टैक्स बन रहा है उसका एक साथ चेक देना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ले रहे हैं तो उस पर भी यूडी टैक्स नहीं है। यानी रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी फैक्ट्री है, चाहे उसका कितना भी बड़ा हो, कितना भी बिल्टअप एरिया हो, और आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ले रहे हैं तो उस पर यूडी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यदि कोई भी जो प्लॉट आप उसको कॉमर्शियल यूज ले रहे हैं, शॉप्स के रूप में ले रहे हैं, फिल्म सिटी के रूप में ले रहे हैं, सिनेमा में ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ले रहे हैं, रेजिडेंशियल ले रहे हैं,
तो फिर आपको एज पर रूल्स यूडी टैक्स जमा कराना होगा। बहुत सारे व्यक्ति फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में रहने वाले व्यक्ति को चिंता रहती है कि यूडी टैक्स कितना लगेगा नहीं लगेगा, कब जमा कराना है, कैसे जमा कराना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके फ्लैट का एरिया, बिल्टअप एरिया 1500 स्क्वायर फीट तक का है, यानी 1500 स्क्वायर फीट तक का है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1500 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट पर यूडी टैक्स एग्जम्प्ट है। कोई भी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 300 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है और उसके अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं और उसका एरिया 1500 स्क्वायर फीट तक का है, तो उस पर यूडी टैक्स एग्जम्प्ट है। और उससे ज्यादा है यदि आपका एरिया, तो जो एज पर मैंने आपको बताया था अलग अलग फ्लोर वाइज डीएलसी रेट होती है, उसके आधार पर यूडी टैक्स की कैलकुलेशन होगी और वो आपको जमा कराना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक बिल्डिंग होती है उसमें डिवाइडेशन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर उसको फ्लैट्स मान के ही उसकी कैलकुलेशन की जाती है। यानी कोई भी ऐसा बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग ओनर है और यदि उनका एरिया 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो फ्लैट मान की उसकी कैलकुलेशन होगी और उसके आधार पर ही उसका टैक्स जमा होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूडी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यूडी टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर प्लॉट एरिया के आधार पर होती है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसमें प्लॉट एरिया या बिल्टअप एरिया जो भी ज्यादा हो उसके आधार पर होती है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं वहां की डीएलसी रेट के हिसाब से और फिर उसको डिवाइड करते हैं 2000 से। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, एक फॉर्मूला बना हुआ है जिससे यूडी टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। साथ ही हमने चर्चा की यूडी टैक्स के बारे में, यूडी टैक्स क्या होता है, कितना लगेगा, कैसे जमा कराना है, यूडी टैक्स जमा कराते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपके पास यूडी टैक्स का जो डिमांड नोट आता है, कोई भी जो आपके पास यूडी टैक्स का डिमांड नोट आता है, तो आप इमीडिएटली उसको जमा मत कराइए। सबसे पहले आप उसको चेक करिए कि वो डिमांड नोट सही है या नहीं है। उसके अंदर आपका प्लॉट एरिया, आपका नाम, आपका यूज किस तरीके से, उसकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है, जो रिबेट मिलती है वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि यूडी टैक्स में प्रॉपर्टी जॉइंट नाम से होती है, हस्बैंड के नाम से भी होती है, वाइफ के नाम से होती है। यूडी टैक्स का जो डिमांड नोट होता है उसमें केवल हस्बैंड का नाम ही लिखा होता है और उनको 10% की रिबेट नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि कोई प्रॉपर्टी जॉइंट नाम से है तो भी उनको 10% की रिबेट मिलेगी। तो यदि यूडी टैक्स का कोई बिल है जिसमें आपने जॉइंट नाम नहीं कराया हुआ है, आपकी जो रजिस्ट्री है, जो टाइटल पेपर है वो जॉइंट नाम से है, यूडी टैक्स में आपका जो डिमांड नोट है उसमें एक सिंगल नाम आ रहा है, तो आप उसको करेक्शन कराइए, जॉइंट नाम से कराइए। और यदि वो लेडीज के नाम से है तो उसमें 10% की आपको छूट मिल जाएगी। यूडी टैक्स के इन सारे महत्वपूर्ण प्रोविजन के बारे में हमने चर्चा की है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, आप कुछ जोड़ जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयर हाउस, ज्वेलरी एंड प्रीसियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SC/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में,
तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।